जब नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं ना, तभी नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखने लग जाते हैं। जब हम अपने स्टाफ को जाके देखते हैं, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं वाव, लाइफ हो तो नर्सिंग ऑफिसर जैसी, तो उस ड्रीम को क्यों नहीं सच करें। गाइस, अभी नॉर्सेट को सिर्फ मुश्किल से 80 दिन भी नहीं रह गए हैं, राइट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 75 डे स्ट्रैटेजी, एक फुल ऑन प्रिपरेशन फॉर। हे गाइस, दिस इज निकिता एंड आई क्लियर नॉर्सेट इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू कैन ऑल्सो। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक प्लान भी बताऊंगी कि आप अपनी रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट भी, आप ये तीनों ही चीज़ एक ही दिन में कैसे कर सकते हो, राइट। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट अलग अलग कर लेंगे। आप देख लोगे स्क्रीन पे कि मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, राइट। फिर इन मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स का नाम मैंने लिख लिया है, ये डिफाइन कर लिया, ये ऐसे है। मैंने रिसर्च और मैनेजमेंट को मेजर में इसलिए डाला है बिकॉज अब रिसर्च और मैनेजमेंट से मोस्टली क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया हमारा। सेकेंड चीज़, हमारे लिए आप रिसोर्स इकट्ठा करेंगे कि आपको किस बुक से क्या प्रैक्टिस करनी है। तो मिशन परिचारिका को आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हैं और टारगेट हाई को आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये दो बुक आप थ्योरी के लिए यूज़ करेंगे। देन सॉन्डर्स, मॉसबी एंड पीआर यादव आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैंने पीडिया स्टार्ट करी है। पीडिया से मैंने इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उधर से फॉलो कर सकते हो, बट नंबर ऑफ डेज सेम ही रखना, ठीक है। तो मैंने पीडिया से स्टार्ट करा था कि मैंने पीडिया को 3 डेज में आपको कंप्लीट करना है, गायनी को आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है, एमएसएन को आप पूरा 1 वीक दीजिए। पर डे आप अपने 2 या 3 सिस्टम उठाएंगे, वो कंप्लीट करने होंगे आपको, ठीक है। तो एमएसएन ऐसे डिवाइड होगा। एफएन जो है आपका है उसको आपको 5 डेज देने पड़ेंगे, 5 डेज में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देन आप अपना सीएचएन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप एमएचएन करोगे, दैट इज साइकेट्री। साइकेट्री आप 3 डेज में करोगे। रिसर्च मैनेजमेंट आप 1 दिन में करोगे। और माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के लिए आप 1 दिन क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग का 1 दिन ले लो, ये प्लान स्टार्ट करने से पहले 1 दिन ले लो, या फिर एंडिंग में सिर्फ 1 दिन निकाल के भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 1 फरवरी से आपका 28 फरवरी तक आपका पूरा एक रिविजन कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से करोगे तो, राइट। फिर हम लोग जो मार्च आपका मंथ है उसमें हम 2 रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इस तरीके से रिवीजन्स कंप्लीट हो। तो मार्च में आप 2 बार रिवीजन करोगे। एक रिवीजन आपका पहले हो गया। फिर हम इसमें मैं यहाँ पे प्लान लिख भी दूंगी, सो यू कैन सी लाइक पीडी आपको फिर 1 डे में करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे जैसे रिवीजन करोगे आपका रिवीजन टाइम कम होता चला जाएगा। तब आपने 2 दिन में पीडिया करी थी, यहाँ पे आपका 1 दिन में पीडिया कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इधर आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे। जो फर्स्ट वाले में है उसमें आपको प्लीज गाइस अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं मान रही हूँ कि आपके जो नोट्स हैं वो कंप्लीटेड हैं, ठीक है। आप अपना बुक से शॉर्ट नोट्स बना लो, या तो जो आपके जो लॉन्ग नोट्स हैं, जो आपका थ्योरी पार्ट है, उससे आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। फिर आप पीडीएफ आप 1 डे में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे होगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप अपना पीडीएफ 1 डे में रिवाइज करोगे, दैट इज 1 मार्च को आप रिविजन शुरू करोगे। फिर गायनी आप 2 डेज में करोगे। एमएसएन आप 4 डेज में कंप्लीट कर लोगे। एंड देन आपका फंडामेंटल्स है वो आप 3 डेज में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि फंडामेंटल का रिवीजन इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि उसमें इतना लर्निंग वाला पार्ट नहीं है, उसमें समझने वाला पार्ट है, राइट। तो फिर 3 डेज में आप अपना फंडा का रिवीजन कर लोगे। सीएचएन 2 दिन में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्योंकि सीएचएन में भी यही है कि आपको चीज़ें ऐसे नॉर्मली आपको याद होनी, मतलब पता होनी चाहिए कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। उसको आप वो याद करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स होना आपके बहुत ज़रूरी है, राइट। तो फिर मैं वो बता दूंगी आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। देन उसके बाद मेंटल हेल्थ जो होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है आपका 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ वेरी ईजी। और मेंटल हेल्थ को छोड़ने की भूल मत करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब जो नॉर्सेट है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है आपका मेंटल हेल्थ पे, रिसर्च पे, इन सारे टॉपिक्स पे भी, ठीक है। और जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, अदर 3 सब्जेक्ट्स जो थे आपके साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसको आप सिर्फ रीड कर लेना किसी भी बुक से। तो आपका 15 मार्च तक ये फर्स्ट रिवीजन डन, राइट। फिर उसके बाद आप दोबारा आप तीसरी बार जो अपनी रिवीजन करोगे सेम इसी तरीके से करना, नंबर ऑफ डेज ऐसे डिवाइड करना, और मार्च तक आपका सारा ही सिलेबस 3 बार रिवाइज हो चुका होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। अगर आप 3 बार एक ही सिलेबस को दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो, ठीक है। देन आपका जो अप्रैल है, अप्रैल के लिए भी ऐसे ही शेड्यूल बनाना, नहीं तो अप्रैल के लिए मैं शेड्यूल आपका बना दूंगी। तो कीप इन टच और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको
इस तरीके की वीडियो चाहिए, अगर आपको मार्च के लिए भी या अप्रैल के लिए भी इतना इन डिटेल आपको चाहिए, आपको कैसे करना है। सो लेट्स मूव इन कि आपको किस तरीके से अपना डे प्लान करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन सारी ही चीज़ों का आप एक दिन में रिवीजन कैसे करोगे, किसी भी सब्जेक्ट का, या 2 दिन में कैसे कंप्लीट करोगे, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए अब आपका शेड्यूल मैं बता देती हूँ कि आप सुबह उठ के, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है, तो आप सबसे पहले 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक एक टेस्ट लगा लो, उसका एनालिसिस भी कर लो। ट्राई टू डू टेस्ट इन लाइक जल्दी से, ठीक है। अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो ये नहीं कि आप पूरा 1-1.5 घंटे के अंदर करो, 180 मिनट्स में ही कर रहे हो, नहीं। ट्राई टू कंप्लीट इन दी 1 आवर, सो दैट आपका 30 मिनट्स आप उसका एनालिसिस के लिए दे दो, ठीक है। फिर आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे और एनालिसिस करोगे 8 से 10:30 बजे तक के लिए। 10:30 से 2:30 तक आप क्या करोगे, थ्योरी और मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ये जो आपका फर्स्ट रिवीजन जो चल रहा होगा वो इस तरीके से चलेगा कि इसमें आप थ्योरी कर रहे होगे और अपना शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे। थ्योरी शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते वही थ्योरी रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी थ्योरी कर रहे होगे जब आपका फर्स्ट रिवीजन हो रहा होगा। बट जब आपका सेकंड रिवीजन हो रहा होगा तो आप थ्योरी बाकी बुक से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे, लाइक आपका सॉन्डर्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके जो भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं, सॉन्डर्स के हाईलाइटेड पार्ट पढ़ लिए, या मिशन परिचारिका से आपने जो आपके नोट्स में नहीं था आप वो चीज़ उधर से जाके पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से आपको थ्योरी उन 2 से 3 घंटे में आपको कंप्लीट करनी है, 2:30 तक। फिर मैंने 30 मिनट्स इसमें आराम दिया है कि आप 30 मिनट्स फ्लैक्सीबल रखो, अपने पास खाने का छोटा मोटा सामान रखना कि सो दैट आप खाते खाते भी पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद 3 से 4 आप क्या करोगे, आप अपना लंच करोगे और टी ब्रेक भी उसी टाइम ले लेना, सिर्फ 1 घंटे का ही ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 4 से 7 मेंस का टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। फिर क्या करोगे, आप मेंस करोगे, ठीक है। मेंस का अगर आपको टेस्ट मिलता है तो वो कर लेना। फिर अगर आपको आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है कोई भी है, आपको मेंस का टेस्ट अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या करोगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो भी मैंने आपको बुक्स स्टार्टिंग में बताई थी उधर से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर मेंस का टेस्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 3 घंटे। फिर 7 से 8:30 बजे तक के लिए आप नॉन नर्सिंग पढ़ लोगे। नॉन नर्सिंग एंड प्रेप या TNC का जो भी नॉन नर्सिंग है, ये दोनों बहुत अच्छा नॉन नर्सिंग पढ़ाते हैं। आप उधर से वीडियो लेक्चर देख के पर डे आप इतना नॉन नर्सिंग पढ़ रहे हो, इनफ है, लाइक मोर देन इनफ है अगर आप इधर से नॉन नर्सिंग का इतना भी कर रहे हो तो, ठीक है। देन आपका 8:30 to 9:30 आप अपना डिनर करो, रेस्ट करो, 1 घंटा इज इनफ। फिर 8:30 to 9:30 के बाद फिर 9:30 to 11:30 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसमें मतलब ये है कि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। एंड देन 11:30 to 12:30 मैंने करा हुआ है, या आप इससे थोड़ा पीछे वाला टाइम भी ले सकते हो। आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो जहाँ से भी आपको सोर्स अच्छा लगे, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हो, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, आप उनके यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि सुबह के आपको रिकॉर्डेड वाले मिल जाएंगे। नाउ यू कैन ईजिली वॉच देम एंड सी द रैशनल पार्ट, और जो भी है उस तरीके से आप सीख सकते हो। अभी जो भी आपका डिफिकल्ट टॉपिक लगता है वो कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आपको अपना पूरा डे डिवाइड करना है, डिज़ाइन करना है। अगर आप ये फॉलो करते हो गाइज, सीरियसली, तो आपका ड्रीम एम्स, आपका ड्रीम हॉस्पिटल अभी बिल्कुल भी दूर नहीं है। जस्ट गिव योर 100%, लाइक 100% दो कि थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए, और फिर आप अपने ड्रीम हॉस्पिटल में जा रहे होगे, ड्रीम एम्स में जा रहे होगे एज अ नर्सिंग ऑफिसर। येस गाइज, इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता दैट यू आर ज्वाइनिंग योर ड्रीम एम्स एज अ नर्सिंग ऑफिसर देयर, ठीक है। एंड 23 की एज में आपके पास एक 23-24 जो भी एज है उसमें आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो गेट दीज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो डू सब्सक्राइब। और मैं पीडिया के लिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स की एक वीडियो लेके आ रही हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।